ये शब्द देव के होठों से उस वक्त निकले जब उसके सामने उसका पूरा भरोसा, उसका प्यार और उसका सम्मान एक एक करके बिखर रहा था। देव की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि अब वो इतना टूट चुका था कि रोना भी बंद हो गया था। लोगों ने उसे पागल बना दिया था, उसे जानवर बना दिया था, और अब वो खुद नहीं जानता था कि उसके दिल में प्यार बाकी है या बदले की आग। वहीं दूसरी तरफ वसुधा एक ऐसे सच के सामने खड़ी थी जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। उसे अब मेघा की असलियत पता चल चुकी थी। वह जान चुकी थी कि मेघा, जिसे सब देव की जीवन संगिनी मान रहे थे, असल में एक साजिश करता है, एक खूनी इरादों वाली लड़की जो किसी भी हद तक जा सकती है। वसुधा को अंदेशा था, पर अब सबूत उसके पास था। लेकिन क्या वह इस सच को सबके सामने ला पाएगी? अब कहानी में आने वाला था एक धमाकेदार मोड़, क्योंकि मेघा ने फैसला कर लिया था, वह वसु को रास्ते से हटाने वाली है। उसका इरादा अब सिर्फ देव से शादी करना नहीं, बल्कि चौहान परिवार को बर्बाद करने का था। उसने तय कर लिया था कि अगर वसुधा ने उसकी साजिश का भंडाफोड़ करने की कोशिश की, तो वो जानलेवा हमला करने से भी पीछे नहीं हटेगी। वहीं देव अपने भ्रमित मन में उलझा हुआ था। चंद्रिका के कहने पर वह मेघा से सगाई करने को तैयार हो गया था। पूरे घर में सगाई की तैयारियां चल रही थीं। वसुधा, जो हमेशा घर की जिम्मेदारी उठाती आई थी, अब उस घर में दबी दबी सी रहती थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिससे वह मेघा को बेनकाब कर सके। चंद्रिका की आंखों में मेघा के लिए अंधा विश्वास था। उसने मेघा की छवि को इतनी ऊंचाई पर रखा था कि अगर कोई भी मेघा के खिलाफ कुछ कहता, तो वह तुरंत उस पर भड़क जाती। यहां तक कि वसुधा जैसी शांत, समझदार लड़की भी अब चंद्रिका के सामने बोलने से डरने लगी थी। मेघा ने अपने चालाक अंदाज में सबका भरोसा जीत लिया था, सिर्फ एक को छोड़कर, वसुधा। वसुधा के पिता, जो हमेशा उसके साथ थे, अब खुद उसकी मौजूदगी से परेशान लगने लगे थे। वे उसे चौहान हवेली में जाने से रोकने लगे थे। वे नहीं चाहते थे कि वसुधा इस सारे बखेड़े में और उलझे। लेकिन वसुधा जानती थी कि अगर वह चुप रही तो चौहान परिवार की इज्जत, उसका नाम और सबसे बढ़कर देव की जिंदगी तबाह हो जाएगी। वह दिन जल्द ही आ गया जब मेघा अपने असली रंग में आ गई। उसने वसुधा के सामने खुलकर कह दिया, तू कुछ नहीं कर पाएगी वसुधा। मैं इस परिवार को तबाह कर दूंगी, ऐसा बर्बाद करूंगी कि कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा। तुम कुछ नहीं कर सकोगी। उसकी आंखों में नफरत जल रही थी और उसकी आवाज में घमंड साफ सुनाई दे रहा था। वसुधा ने जवाब दिया, जब तक मैं जिंदा हूं, इस परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम चाहे जितनी भी चालें चल लो, सच एक न एक दिन सामने आ ही जाएगा। सगाई का दिन करीब आ गया। पूरे घर में रौनक थी, लेकिन वसुधा का मन बहुत बेचैन था। तभी उसे अचानक एक बहुत बड़ा क्लू मिल गया, जिससे यह साबित होता था कि मेघा करिश्मा की बहन है, और यह भी कि वे दोनों मिलकर चौहान परिवार को बर्बाद करने की साजिश रच रही हैं। वसुधा भागती हुई यह सबूत लेकर परिवार के पास जाने ही वाली थी, तभी मेघा ने उसे पकड़ लिया। उसने वसुधा को एक कमरे में बंद कर दिया और उस पर हमला कर दिया। वसुधा के मुंह से निकली पुकार हवाओं में गूंज गई, लेकिन वह आवाज देव तक नहीं पहुंची। उधर परिवार वसुधा को ढूंढ रहा था। सब हैरान थे कि सगाई की सबसे जरूरी सदस्य आखिर गई कहाँ। तभी मेघा उल्टा इल्जाम वसुधा पर लगा देती है। वह चौंक कर कहती है, मुझे तो वसुधा ने कैद कर लिया था। मैं तो किसी तरह बचकर निकली हूं। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सब कुछ अधर में था। क्या वसुधा की सच्चाई सामने आएगी? क्या देव को अपने प्यार की पुकार सुनाई देगी? क्या चौहान परिवार की इज्जत बच पाएगी, या फिर मिट्टी में मिल जाएगी देव को मिलेगा? वसुधा का खून से सना दुपट्टा, चंद्रिका की अंतरात्मा की जागृति, मेघा और करिश्मा की आपसी लड़ाई और अंत में